नमस्कार, नवराजनीति में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो बहुत ज्यादा चर्चित है और बहुत जायज डिमांड है, क्योंकि दिल्ली में एक लोगों का कहना है कि अभिव्यक्ति की जो आजादी है, उसकी जो आवाज है, उसको दबाया जा रहा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में यहाँ की मौजूद हैं शख्स। मैडम, सबसे पहले आपका परिचय। हाँ, मैं मधु प्रसाद हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और अब मैं रिटायर हो गई हूँ। मैडम, क्या कहेंगी आज जो ये मुद्दा है, बहुत जायज मुद्दा है, क्योंकि इसमें आप लोगों ने कहा कि दिल्ली के अधिकतर इलाकों में जो भी इसकी धारा है 163 वो लागू रहती है। तो जो अभिव्यक्ति है, अपनी आजादी, जो उनकी आवाज है, वो कहाँ उठाएगा, और उसके लिए कि ये स्पॉट दिया हुआ है जंतर मंतर। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये मुझे लगता है ये बहुत गलत है जो किया जा रहा है। कोई एक जगह नहीं होती जहाँ आदमी अपना प्रोटेस्ट दर्ज करता है। अगर देश में हो रहा है तो देश पे पार्लियामेंट पे हम जाके कर सकते हैं, बोट क्लब पे कर सकते हैं, रामलीला मैदान पे हम जाते थे, लाल किले पे हम जाते थे। ये ना भूलिए, लाल किले पर हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, लाल किले पर लाल निशान मांग रहा। मतलब जो आपकी जगह है, आप यहाँ ये क्या, ये इधर ना कोई है, ना कोई बोलने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। आप लोग आ जाते हो, यही बहुत है। तो मैडम, अब तो दिल्ली में अगर देखें हम, तो ज्यादातर जगह देश में भी ज्यादातर ट्रिपल इंजन और 4 इंजन की सरकार है। तो क्या लगता है कि इंजन की कहीं दिशा परिवर्तन हो रहा है, कहीं और जा रही है रेल? इनका कोई परिवर्तन नहीं है। अभी आप देखो, इतना इन्होंने शोर मचाया कि 50 साल हो गए इमरजेंसी लागू होने के, 25 जून पे। किसी ने आपको ये बताया कि बाला साहेब देवरस, जो आरएसएस के सरसंघचालक थे, वो इंदिरा गांधी के सामने उन्होंने 6 पत्र भेजे कि हम आपका साथ देना चाहते हैं, हमारे 2-4 लोग जेल में हैं, उनको निकाल लो, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। ये किसी ने नहीं आपको बताया। इमरजेंसी का फायदा उठा रहे हैं ये। और ये बात है कि इमरजेंसी में वो गलत, जो भी हुआ वो गलत हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि वो ठीक था, लेकिन कौन उसके खिलाफ खड़ा हुआ, किसने उसका साथ दिया और किसने इमरजेंसी को हटाया, वही इंदिरा गांधी समझ गई थी कि अगर उसको हिंदुस्तान देश में कुछ करना है तो डेमोक्रेसी के तौर तरीके अपना के ही करना है। वो हारी इलेक्शन, पर वो फिर लड़ती गई, डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ती गई, और 2 साल बाद वापस लोगों ने उनको अपॉइंट किया। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे थे उनको, जो इंदिरा गांधी समझ गई थी कि आप डेमोक्रेटिक तौर तरीके से देश चलाओ, हमारी बात सुनो, तो आप देश चला सकते हो। आप यहाँ बैठ के राज नहीं कर सकते हमारे ऊपर इस तरह से। तो अभी भी क्या आपकी यही डिमांड है? क्योंकि इसमें वो सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग भी हैं जो मैं अपने कैमरा पर्सन से बताना चाहूंगा कि इस धरने के अंदर वो सभी लोग हैं जो दिल्ली में कहीं ना कहीं जिनकी आवाज को दबा दिया गया है। वो लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी से भी आते हैं, उनके भी संचालक हैं यहाँ पर, जो उनकी आवाज उठाने के लिए यहाँ पर नेता आते हैं। और बाकी वो लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं उनकी आवाजों को दबा दिया गया था और उनके ऊपर केस तक लड़े, और अभी तक वो लोग इन केसों को लड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो मैडम, अब आप क्या कहेंगे, अब आगे क्या इसमें आप लोग करने वाले हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये तो एक शुरुआत है। ये हमारी गलती है, मैं मानती हूँ ये हमारी गलती है कि हम, सरकार ने जो बोला, हम पहुंच गए पुलिस स्टेशन। क्यों? हम पुलिस से क्यों परमिशन लें? हम तो इस देश के नागरिक हैं। वी द पुलिस तो नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, वी द पीपल लिखा है ना। तो पीपल तो हम हैं। हमने क्यों माना इनकी बात? अब हम इनकी बात नहीं मानेंगे।
तो अभी ये जो धरना है, क्या ये बड़ा रूप लेगा? शुरुआत है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। और हम लोग सब यहाँ आप देख रहे हैं लोग कम हैं क्योंकि ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए हैं, पर सब अपना मोबिलाइज करके नहीं लेके आए। जब हम मोबिलाइज करेंगे तो हम लाल किले ये रामलीला मैदान पे करेंगे। हम जहां भी हम चाहेंगे वहां हम करेंगे। हमने यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पे डेमोन्स्ट्रेशन किया है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पे हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ की है। क्यों ना करें हम? ये हमारा देश है, हमारा शहर है, हम इसको बनाते हैं। तुम तो आज आए हो और तुम कल हार जाओगे इलेक्शन और वापस चलेगा, कोई गुजरात चला जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा। ये तो हमारा देश है और हम तय करेंगे ये कैसे चलेगा। तो जैसा कि आपने सुना, मधु जी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो प्रदर्शन है ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो हम एक स्पॉट जो हमें दे दिया गया है, जंतर मंतर जो एक धरना स्पॉट बना दिया गया है, और यहाँ पर इस एक क्षेत्र को एक रेखांकित कर दिया गया है कि इसी घेरे में आपको करना है। लेकिन हमारा जो अधिकार है, अगर हम उसकी बात करें तो हम लाल किले पे भी ये प्रदर्शन करेंगे, हम पार्लियामेंट के सामने भी ये प्रदर्शन करेंगे, और हम हर वो जगह प्रदर्शन करेंगे जहां वो होना जायज है, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो हमें इसकी अनुमति देता है। भैया, आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, मेरा नाम योगेश है, मैं भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से हूँ। आज हम यहाँ जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होने का जो मुद्दा है वो ये है कि दिल्ली के अंदर हम लगातार देख रहे हैं कि धारा 144 जगह जगह लगा दी जाती है। कोई छोटा सा भी प्रदर्शन कर रहा है, हम सरकार के खिलाफ। आप सोचिए कि सरकार बहुत सारी ऐसी नीतियां लाती है, हमेशा हर सरकार हो, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, बीजेपी सरकार है, जिसका जनता विरोध करती है, जिन पे अपना ज्ञापन देने जाती है ना। तो ये तो लोकतंत्र के अंदर एक बुनियादी चीज होती है कि हम विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से, खासकर जब जैसे बीजेपी सरकार आई है और अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आई है, कि हर तरह के धरने प्रदर्शनों पे रोक लगाई जा रही है। हम शांतिपूर्वक अगर किसी भवन पे, यहाँ पे दिल्ली के अंदर अलग अलग यूपी भवन है, अलग अलग राज्यों के भवन है, अगर वहां पे कोई घटना घटती है और प्रदर्शन दे रहे, तो वहां कहते हैं धारा 144 लगी हुई है, और ये धारा 144 नियमित कर दी गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब किसी भी इलाके में कोई दंगा फसाद हो जाए, कोई घटना घट जाए, तभी धारा 144 लगाई चाहिए। तो हम इसके विरोध में आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि धारा 144 को नियम ना बनाया जाए, अपवाद स्वरूप लगाई जाए। और यहाँ पर जो जंतर मंतर में प्रदर्शन करने के लिए भी जो 10 दिन की परमिशन देंगे, फिर वो एक दिन पहले डिनाई कर दी जाएगी, मना कर दी जाएगी, तो ये नियम गलत है। हम मानते हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने को एक सूचना देने का नियम बनाया जाए कि सूचना दे सकते हैं, प्रदर्शन हमें करने दें। तो उस पे क्या कहेंगे आप? क्या आपके बीच में वो लोग भी मौजूद हैं जिनके घर पे पीला पंजा चला है, बुलडोजर चला है, और उनको भी आवाज उठाने के लिए उनको पाबंद कर दिया गया? देखिए, हम लोग की RWPI अभी वजीरपुर में हम लोग उन घरों में गए थे जो जिनके घरों पे बुलडोजर से इनको तोड़ा गया है ना। अभी बुराड़ी में भी हमारी टीम गई थी जांच पड़ताल करने, वहां भी टूटा है। दिल्ली में हम जगह जगह जा रहे हैं और हमने इसके खिलाफ एक पर्चा भी निकाला था। इस पे देखिए, हम कह रहे हैं सीधे सीधे एक बात है कि जब इनकी चुनाव थे तो ये कह रहे थे एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, जहां झुग्गी वही मकान। आज ये झुग्गियां तोड़ रहे हैं, और ये बात ना आज मुझे लगता है कोई बच्चा भी समझ सकता है। हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं, सारे ऑर्डर आपके अपने हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है। अभी उसी जगह पे टूट के बड़े बड़े मॉल बन जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां लग जाएंगी, तो वो लागू है। लेकिन अब आपको तोड़ना है तो आप मजदूरों को उजाड़ना चाह रहे हैं। साफ दिख रहा है मजदूर विरोधी सरकार है बीजेपी की, देश भर में भी और दिल्ली भर में भी। रेखा गुप्ता जो बातें करके आई थी वो सारी बातें झूठी थी, फर्जी थी, और इनके सारे जो गरीबों से इन्होंने वादे किए थे चुनाव वोट के लिए थे बस। अब गरीबों तो ये भी कहा गया, अभी कुछ अपोजिशन पार्टियां ये कहती हुई नजर आई कि अगर ये झुग्गियां आप हटा देंगे, बस्तियां आप हटा देंगे, तो आपके यहाँ शायद वो लोग ना मिले जो आपके रोजमर्रा के काम करते हैं, झाड़ू पोछा और ड्राइवर, ये सब ना मिले। तो ऐसा फिर भी क्यों करती हुई नजर आती है आपको यहाँ पर सरकार? देखिए, पहली बात, ये बात तो एकदम बिल्कुल सच है, सही बात है कि दिल्ली के अंदर अगर मजदूर आबादी नहीं रहेगी, गरीब आबादी रहेगी, जैसे बहुत सारे लोगों को कई बार ये वाली बात कहते हैं, मैं इससे सहमत नहीं होता कि ये गरीबों को बिल्कुल हटा देने थे। गरीबों के बिना तो इनकी दुनिया भी नहीं चलेगी। असलियत ये है, असलियत ये। लेकिन इनका जो प्लान है, देखिए इनका जो प्लान है, जो हमें समझ आता है, ये दिल्ली का जो आगे का प्लान बनाने जो इनका मॉडल है, ये दिल्ली के मजदूरों को और मेहनतकशों को पेरिफेरी यानी कि किनारे पे रखेंगे, नरेला में,
नागलोई में, इस तरह के जो किनारे या ना किनारों में रखेंगे, वो लोग आए काम करें और वापस जाए। लेकिन जो बीच शहर है, बीच शहर में बस अमीरजादे घूमे, वहाँ के पार्कों में वो घूमे, वहाँ के पार्कों में वो लोग ना आए, वहाँ की सड़कों में वो ना दिखे, बस वो काम करने आए और कहा के चले जाए। और दिल्ली या फिर उनके फैक्ट्री कारखाने भी वहीं हो जहाँ पे वो लोग रहते हैं, उधर ही फैक्ट्री। अभी आप देखिए अलग अलग जगह जो चाहे उद्योग विहार हो वहीं बना रखे हैं। तो ये चीज, लेकिन इसको समझ लीजिए, जैसे कहते हैं ना, ये जो अमीरजादों के बीच में शहर है, इसके बाहर जो ये मजदूरों को बचा रहे हैं, ये बारूद बिछा रहे हैं। आने वाले समय वो बारूद बनेगा, वो बारूद जब फटेगा ना तो ये शहर भी नहीं बचेगा इनके लिए। अच्छा, हाँ। तो मेरा सवाल ये आता है कि बार बार सरकार कहती थी, पहले भी सरकार ये कहती थी कि हम पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, और अब भी ये दूसरे देशों से, बड़े देशों से तुलना होती थी, तो क्या ऐसे बनेगा लंदन, पेरिस, दिल्ली? देखिए, पहली बात तो जो भी यहाँ पर बिल्डिंगें चमकती हैं, सब कुछ चमकता है, जो बनाया है वो मेहनतकश लोगों ने बनाया है, दिल्ली के मजदूरों मेहनतकशों ने बनाया है। और गरीबों को उजाड़ कर अगर तुम उनकी लाशों पे कोई पेरिस बनाओगे ना, तो उसमें वो पेरिस का कोई मतलब नहीं है। ऐसे वो पेरिस नहीं बने हुए। यानी कि आप मजदूरों और मेहनतकशों की लाशों पर, उनकी कब्रगाह पे कोई पेरिस बनाने का सपना सोच रहे हो, तो ऐसा पेरिस नहीं बनने देगी यहाँ की दिल्ली की मेहनतकश जनता। तो ये कोई विकास का मॉडल नहीं है। हमारा मानना है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सभी की है, और दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी आबादी है। दिल्ली, पहली बात तो कह नहीं सकते कि कुछ खास यहाँ पे सभी लोग बाहर से आए हैं, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, चाहे पहले केजरीवाल रहा हो। तो हम कहते हैं कि दिल्ली के मेहनतकश लोगों की दिल्ली है, और दिल्ली के मेहनतकश लोगों को आवास का अधिकार दिया जाए। हमारी एक मांग है दिल्ली सरकार से, क्योंकि आवास का अधिकार सबको दिया जाना चाहिए, पक्के रोजगार का और आवास का अधिकार मिलना चाहिए। क्या कहेंगे सर आज के प्रदर्शन के बारे में? आप लोगों को आज यहाँ पर क्यों एक बार फिर एकत्रित होना पड़ा है? हम यहाँ आए थे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विरोध करने के लिए। इन्होंने अतिक्रमण के नाम पर जो दिल्ली के अंदर फिजा खराब कर रखी है, नारा दिया था जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन अब इनका वो नारा तो इन्होंने दिया था जहां झुग्गी वही मैदान, लेकिन लोग समझ नहीं पाए, समझने में भूल हो गई। हमने समझ लिया कि जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन इनका नारा था जहां झुग्गी वही मैदान। इसके बाद अब इन्होंने दिल्ली के अंदर जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, जो किसानों की जमीन पर बसी हुई हैं, अब इन्होंने उसकी भी लिस्ट जारी कर दी कि उनको भी हम तोड़ेंगे। आखिर ये दिल्ली को ले जाना कहाँ चाहते हैं? ये देश की राजधानी है, देश के हर नागरिक का अधिकार बनता है दिल्ली के अंदर रहने का। लोग अपने प्रदेशों से यहाँ अपनी रोजी रोटी के काम के लिए आए थे, वहां उन्होंने आकर के अपने बच्चों का अपना पेट काट के थोड़ी सी जगह खरीदी, जगह पे मकान बनाया। अब ये उस मकान को ध्वस्त करने पे तुले हुए। आखिर ये चाहते क्या है? लेकिन सवाल ये भी आता है कि 50 साल के बाद क्यों जागती है? उस पर रजिस्ट्री भी हुई होंगी, उसकी सभी चीजें हुई होंगी, दाखिल खारिज भी होंगे, तो अब उनके लिए क्या करना है? दिल्ली में सन 1952 के बाद रजिस्ट्रियां बंद थी। अच्छा, यहाँ जितनी भी जमीन की खरीद फरोख्त होती है वो जीपीए पे होती है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पर। उसी के अनुसार सारे सब कुछ बने हुए हैं मकान लोगों के, जहाँ बिजली है, पानी है, वोट का अधिकार है, राशन कार्ड है। जब हम अनऑथराइज हो गए तो यहाँ जो सरकार चुनी गई है हमारे वोट से, अनऑथराइज, तो वो पहले होनी चाहिए। तो इस्तीफा तो सरकार को देना चाहिए पहले, जब जनता के साथ टकराव करना चाहिए। तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, लगता है कुछ बदलाव आएगा? सर, ट्रिपल इंजन की नहीं है, 4 इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार इनकी, राज्य सरकार इनकी, निगम इनका, और जितने भी जोन हैं दिल्ली के, साउथ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, सेंट्रल जोन हो गया, सब में चेयरमैन भी नहीं गई। तो इनकी जो सरकार है वो 4 इंजन की है, और ये 4 इंजन की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। जो इन्होंने वायदे किए वो झूठ का पुलिंदा निकला। जिससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी करते हैं, ठीक उसी तरह से जुमलेबाजी ये दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कर रही है। सब जुमलेबाजी लगती है सर? बिल्कुल। अच्छा, गरीबों के कल्याण के लिए और भी योजना आई गई थी, 2500 रुपए की भी मुहिम छेड़ी गई थी। सर, ये जुमला था इनका। अच्छा, इनका जो ये जुमला था, इसके बदले इन्होंने कुछ छीन और लिया। 2500 रुपए महिलाओं को देने के अलावा जो वृद्ध महिला और जो विकलांग और विधवा महिलाओं को जो पेंशन मिल रही है,
उसमें से भी इन्होंने नाम हटाना शुरू कर दिया। हाँ जी, इसके ठोस प्रमाण है साउथ जोन के मेरे पास, लेकिन मैं आज लेके नहीं आ रहा, मैं आपको आज दिखाता। मैडम, आप आज जो यहाँ पर आए हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मैं आई हूँ इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से, पर ये प्रोटेस्ट सीपीआईएमएल न्यू डेमोक्रेसी की दिल्ली कमेटी ने बुलाई है। हम लोग बहुत सारे संगठन हैं यहाँ पर, और हमारा सबका कहना एक बात है कि दिल्ली के अंदर अपनी बात को रखने का, लेजिटिमेट लीगल क्वेश्चन पे प्रोटेस्ट करने का अधिकार एकदम केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एक्चुअली पुलिस तो दिल्ली केंद्र सरकार के नीचे है, पर दिल्ली सरकार भी अब सरकार में तो है ही, एकदम खत्म कर दिया गया है। अब 10 दिन का नोटिस दिए बिना अब आप जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन नहीं कर सकते, हालांकि ये डेजिग्नेटेड साइट ऑफ प्रोटेस्ट है। और इसका आस जो ये लेते हैं, जो ये लिख के देते हैं आप, और हालांकि ये आपकी सरकार के टाइम पे भी ऐसा ही था, पर अब और भी वर्ष होता जा रहा है कि ये लिख के जो देते हैं वो लिख के देते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था कि किसी ने पिटीशन डाला था कि भाई दिल्ली पुलिस बिना आर्बिट्रली, बिना किसी राय के, मतलब किसी कारण के किसी को हाँ कर देती है, किसी को ना कर देती है। ये नहीं होना चाहिए, हमारे पास प्रदर्शन का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीज कही। उसने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट है, उसने कहा कि कहीं पर भी परमानेंट धारा 144 नहीं लग सकती है, और उसने कहा कि पुलिस कमिश्नर आप तरीका फ्रेम कर दीजिए जिससे कि प्रोटेस्ट के लिए लोग अप्लाई कर सके। तो ये थोड़ी कहा था कि 10 दिन का नोटिस। अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कहा है, मैं F2 से हूँ, कल तेलंगाना में केमिकल की फैक्ट्री ब्लास्ट हुई है। 14 लोग ऑलरेडी घोषित है, तेलंगाना सरकार ने कहा है। हमारे साथी वहाँ हैं, हमारा तेलंगाना की F2 स्टेट कमेटी है, वो कह रहे हैं कि 150 आदमी जो है शिफ्ट में थे, 60 जिंदा निकल कर आए हैं, 16-17 बॉडी आई हैं, बाकी कहाँ है? और हमें जाने दीजिए अंदर, किसी को जाने नहीं दे रहे अंदर। अब हम अगर तेलंगाना सरकार से मानो ट्रेड यूनियन के तौर पर न्याय मांगने के लिए जाएं, तो हम क्या 10 दिन बाद जाएंगे? क्या फायदा होगा उसका? और कोई स्कोप नहीं है ना इसमें। अच्छा, दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि आप कहीं नहीं दिल्ली में कहीं नहीं प्रदर्शन कर सकते। तेलंगाना भवन न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आता है, हम तेलंगाना भवन के सामने जाकर प्रदर्शन नहीं कर सकते। हम जंतर मंतर में बैठ के कहेंगे कि क्यों तेलंगाना गवर्नमेंट ने वहां पर नेग्लिजेंस की। इसका कोई लॉजिक है? इसका कोई लॉजिक नहीं है। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रिगर जो हुआ है कि पंजाब भवन में पिछले महीने धरना था, ठीक है। क्यों धरना था? कि पंजाब में दलित लोगों ने ZPSC के बैनर के तहत वहां पर जमीन के लिए प्रदर्शन किया, उसमें लाठीचार्ज करके 850 लोगों के ऊपर दलितों को गिरफ्तार किया गया, लीडरशिप को अलग, दलितों को अलग। हमने ये मांग करने के लिए कि इनको छोड़ा जाए, इनके ऊपर जो है इनकी मांग के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। जो काम बाद में आप सरकार ने किया है वहां पर, है ना, पर हम तो सरकार को मेमोरेंडम देकर वहां पर बातचीत करने के लिए जाना चाहते थे, हम वहां प्रदर्शन करना चाहते थे। इनको इन्फॉर्म कर गए, फिर भी डेलीगेशन अंदर और सारे पीछे से उठाकर, जितने लोग दिखे इनको उठाकर जो है जेल पे ले जा, वो बवाना ले जाकर 2.5 घंटे के बाद छोड़ा, और उसके बाद भी केस बनाने की सोच रहे हैं। अभी जो आपके बीच में जो ये लोग हैं, जिसमें शायद वो लोग भी हैं जो झुग्गी वाले हैं, जिनको मकान अलॉट किए गए हैं, अभी उसकी बात हो रही थी। नहीं, उन लोगों के प्रतिनिधि हैं ना, अलग अलग संगठन है, और वो संगठन बोल रहे हैं कि भाई हमारे अनुभव ऐसे रहे हैं कि हमें प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं, हमें बोलने का अधिकार नहीं। हम अगर हमने मंत्रियों को इलेक्ट किया है तो कम से कम मंत्रालय के गेट पे खड़े होकर तो हम बोल सकते हैं। मंत्री तो इलेक्ट होके हमसे गए हैं, वो मंत्रालय हमारे सवालों को डील कर रही है। कोल का वर्कर आता है, मैं यहाँ बैठाती हूँ, स्टील का वर्कर आता है, मैं यहाँ बैठाती हूँ, वो भी 10 दिन नोटिस देकर आता है। तो अभी जो जी, और दिल्ली में दूसरी बात है कि ये औद्योगिक इलाकों में भी जा रहा है। औद्योगिक इलाके में आप वेतन मांगने के लिए गेट पे खड़े हैं तो कहते हैं 10 दिन का नोटिस। अरे, और वो जो वेतन नहीं दे रहा है वो क्या क्राइम नहीं है? तो ये जो सवाल है, इसके ऊपर हम दिल्ली सरकार को विद कॉपी टू पुलिस कमिश्नर हम मेमोरेंडम ये दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉजिकल प्रोटेस्ट के लिए इमीडिएट आपको अधिकार देने चाहिए, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर क्वेश्चन थोड़ी क्रिएट कर रहे हैं लोग जंतर मंतर पर आके प्रोटेस्ट करके जा रहे हैं, आपको नोटिस दे रहे हैं। अभी आपने इसके बारे में किसको इससे वाकिफ कराया है, मतलब किस किस को इसके बारे में जानकारी दी है, और किसको? मेमोरेंडम जॉइंटली पुलिस कमिश्नर एड्रेस टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर, कॉपी टू पुलिस कमिश्नर और होम मिनिस्टर। हम होप करते हैं कि सैनिटी विल प्रिवेल एंड दे विल स्टॉप दिस। तो मैडम, आप खुद एक महिला हैं और दिल्ली में अब महिला ही मुख्यमंत्री हैं, तो लगता है कि अब
न्याय की कुछ उम्मीद बढ़ी है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।